बिजनौर में एक महिला ने पिता की कब्र तथा पुरानी मौजूद मस्जिद को अपने ही रिश्तेदार पर नष्ट किए जाने का असफल प्रयास करने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला चाशरी B21 थाना कोतवाली शहर निवासी हुमेरा इरशाद पुत्री स्वर्गीय इरशाद अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाबर महमूद पुत्र स्वर्गीय इसरार अहमद के द्वारा उसके पिता की कब्र जो मुकरपुर खैमा बुखारे में स्थित है को अनावश्यक ज़बरदस्ती नष्ट करने का असफल प्रयास किया है तथा मस्जिद को भी नष्ट करके वहां कब्जा करने का भी प्रयास किया है। हुमेरा की मांग है कि वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थल के पास CCTV कैमरा लगवाना चाहती है, जो पुलिस की सुरक्षा में ही लगवाना संभव है। हुमेरा ने CCTV कैमरा लगवाने के लिए पुलिस अधीक्षक से आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बाबर महमूद का कहना है कि पूरी ज़मीन उनके नाम है और उस पर बुजुर्गों की कब्र है। हुमेरा बेवजह विवाद पैदा करना चाहती है ताकि अनैतिक दबाव बनाया जा सके, जबकि ज़मीन का बैनामा मेरे नाम है और यहाँ पर कोई मस्जिद भी नहीं है। मेरा नाम हुमेरा इरशाद। क्या मामला है? मैं मुन्ने मियाँ की बेटी हूँ। मेरे वालिद का पूरा नाम हाजी इरशाद अहमद उर्फ मुन्ने मियाँ। उन्हीं की ये पूरी रियासत है, उनकी ये दरगाह है और ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे तो ये मस्जिद है जहाँ तरावी पढ़ाई जाती थी। तो मैं सिर्फ सफाई करने यहाँ आई थी और मैंने दरगाह को सही करा। इससे पहले इन्होंने क्षति पहुँचाने की कोशिश करी। 10 दिन पहले ये जो मंडी में काम करता है, मंडी लिए बैठा है ये आदमी, इसने तोड़े हथौड़े मारे इस पे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, मैंने साफ़ सफाई करी। उसकी वीडियो मेरे पास है जिस हालत में ये थी। फिर उसके बाद ये सब साफ़ सुथरा हुआ। तो आज मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि मुझे इतना इंसाफ मिले कि क्या मैं अपने पापा की कब्र पे नहीं आ सकती, मैं अपने पापा की दरगाह पे नहीं आ सकती। और अगर ऐसी बात है, अगर बाबर महमूद को इतना डर है कि मैं उसकी ज़मीन हड़पना चाह रही हूँ, तो वो फिर यहाँ पे से ज़मीन हड़पा ले। जैसा वो चाहता है मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए प्लीज़, कि मैं अपने पापा हाजी इरशाद अहमद उर्फ मुन्ने मियाँ की कब्र पे आती रहूँ और फातिया पढ़ती रहूँ। क्योंकि ना उनकी तरफ जाने का कोई रास्ता छोड़ा इन लोगों ने। आप उधर दिखाइए, देखिए सब उनकी कब्र आने जाने का रास्ता इन्होंने दरगाह को देखिए आपने क्या बना दिया। इन लोगों ने चमारों को बसा रखा है यहाँ पर। इधर देखिए ये गोबर और ये शराब की बोतलें सब मस्जिद ग्रस्त कर दी इन लोगों ने। तो मैं सिर्फ दरगाह के लिए और सिर्फ अपने पापा की मस्जिद के लिए यहाँ आई थी और CC कैमरा सिर्फ इसलिए लगाना चाह रही थी कि मस्जिद जैसे हो गई ऐसे मेरे पापा की दरगाह ना हो जाए। मेरी बड़ी अम्मा क्या चाहती है? महबूबा बेगम, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं पापा की और अपनी बड़ी माँ महबूबा बेगम उनकी दरगाह पे रोज़ आऊँ, फातिया पढ़ूँ, मुझे सुकून मिलता है। क्योंकि मुझे ख्वाब में वो आए थे, मुझे कुछ बिशारत हुई, देखा आके तो इन्होंने सबने तोड़ रखी थी और बहुत बुरी हालत थी। पुराने में बताइए क्या मामला है? ये अपने पापा की मजार पाती हैं। कौन? हुआ बाजी अरे मजार का भी संबंध कर रखे इन्होंने। इनकी ना तो सफाई कर रखी, इस मजार को तोड़ने को तैयार है। कौन लोग हैं जिन्होंने कर रखा? बाबर है। बाबर का तो माल भी नहीं है, इसार का माल तो है, मुन्ने मियाँ का माल है। हमें जैसे को पता उनके जैसे रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? ये साथ करेंगे इसके बुखारे के। आज से ना बचपन कट गया हमारा ही। मुन्ने मियाँ का बाग 30 साल पहले पेपर देख लो, मुन्ने मियाँ का नाम आगा। 50 साल ना निकाल दो जिसमें मुन्ने मियाँ लिख लो। यहाँ सफाई होनी चाहिए। हम साहब के पौवे पड़े, जो मस्जिद है तरावी हुई इसमें सब। मेरा नाम बाबर महमूद है। क्या मामला हो रहा है? मामला कुछ नहीं, ये ज़मीन मेरी बेनामे से ख़रीदी हुई है। इसमें जो कमरे हैं वो किराया मेरे नाम ही आता है। मेरी पर्सनल गाड़ी खड़ी है, मेरा लोग रहते हैं वहाँ। अब ये लड़की जो है ना, ये पैसे की डिमांड की वजह से मुझ पे ये दवा बनाना चाह रही है कि ये मस्जिद है, ये मज़ार है, जबकि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कब्र है वहाँ। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई बेनामा नहीं। दूर तक खरीदी हुई ज़मीन मेरे नाम, फ़र्द मेरे नाम, सारी चीज़ें मेरे नाम, लगान मेरे नाम, बाग मेरा अपने है वहाँ। तो इसका कोई मतलब नहीं, बस ये है कि परेशान करना, धमकाना।
बस परेशानी रहती है मेरा इनसे सिविल में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो किसी न किसी तरकीब से तो मुझे प्रेशर डालना ही कि उसमें फैसला कर लूँ। तो जब मैं फैसला क्यों करूँ दबाव में आके, पैसे की भी डिमांड मेरे सामने कर रही है, तो मैं पैसे क्यों दूँ? तो फर्जी बस ये है कि जाके वहाँ नमाज़ पढ़नी और उसको मज़ार का रूप देना। वहाँ मज़ार का मतलब मेरे बुज़ुर्गों की कब्र है वहाँ, और मेरी ज़मीन में रखी हुई है, बैनामा मेरे पास है, फ़र्द मेरे पास है, लगान मेरे पास है। भाई मस्जिद होगी तो उस पर लिंटर भी होगा, वज़ू खाना भी होगा, पानी का कनेक्शन भी होगा, बिजली का। अब खाली एक 4 दीवारी को मस्जिद थोड़ी कह दोगे आप किसी की ज़मीन में। जो चीज़ मेरी पर्सनल है वो मैं कैसे मान लूँ कि वो मस्जिद है? मस्जिद तो उस रोड के सामने है बनी हुई, जिसमें आजकल नमाज़ हो रही है। आप जाके देखें वहाँ पे मौके पे जाके, मस्जिद है नहीं है। किसी की पर्सनल अगर कोई प्लॉट पड़ा है, मैं आपके प्लॉट को कह दूँ कि मस्जिद है, 4 दीवारी हुई, तो मस्जिद कैसे मान लेंगे जबकि लिंटर नहीं? और शरीयत में उसमें किसी में मुसलमानों में कहाँ औरतें रात के 8-8 बजे आती हैं, रात को 8 बजे जा रही है वहाँ तौर पर कब्जाने के चक्कर में, तो मैं कब्जा लूँ, चंदा स्टार्ट करवा लूँ उसमें, या कहीं से अर्निंग हो जाए। तो मैं अर्निंग क्यों करवाने दूँ अपनी ज़मीन पर जबकि मेरी ज़मीन है? या वो अपनी ज़मीन दिखा दें कि हाँ मेरे बख्शीवाला, मुकरपुर खिमा, फतेहपुर नौबाद, इसमें उसके नाम की 1 इंच भी फर्द में है नाम, तो मुझे पता लगे। फालतू में परेशान करना, तो अब ऐसे थोड़ी कि मैं उससे दबाव में आके मुकदमा वापस लूँगा या उसको पैसे की डिमांड उसकी पूरी करूँगा, ऐसे तो मैं